गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग तृतीय पाठ पढ़ रहे थे क्रियाकारक कौतूहलम। तो इसमें श्लोक दिया है तो इसका अर्थ हम लोग देख रहे थे। तो फर्स्ट नंबर का श्लोक है उद्यमा शास्त्रम धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रमा षडयते यत्र वर्तन्ते तत्र देवा सहायकृत। तो इसका हिंदी है परिश्रम, उत्साह, धीरज, बुद्धि, शक्ति तथा पराक्रम जहाँ ये छह रहती हैं वहाँ ईश्वर भी सहायक हैं। फिर सेकंड नंबर दिया है विनयो वंशमाख्याति देशमाख्याति भाषिता संभ्रमा स्नेहमाख्याति वपुराख्याति भोजनम। तो इसका हिंदी देखेंगे। विनम्रता मनुष्य के वंश या परिवार को बता देता है, बोली व्यक्ति के देश को बता देती है, हड़बड़ी व्यक्ति के प्रेम को बता देता है तथा शरीर भोजन को बता देता है या शरीर से ही पता चल जाता है कि मनुष्य का भोजन कैसे है। थर्ड नंबर पे दिया है मृगा मृगे शंकम नु व्रजंती गावश्च गोभिस्तु गावस्तु रंगे। फिर दिया है मूर्खाश्च मूर्खै सुधिया सुधी भी समानशीला व्यसनेषु सख्या। इसका हिंदी देखेंगे। हिरण हिरणों के पीछे चलती हैं, गायें गायों के पीछे चलती हैं, घोड़े घोड़ों के पीछे चलती हैं, मूर्ख मूर्खों के पीछे चलते हैं। फिर आगे दिया है बुद्धिमान बुद्धिमानों के पीछे चलते हैं, एक समान स्वभाव एवं आदत वाले में ही मित्रता होती है। फिर आगे दिया है विद्या फिर हम लोग आगे देखेंगे विद्या विवादाय धनम मादाय शक्ति परेशान परिपीडनाय कलस्य साधो विपरीत में तद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। देखेंगे आगे दुष्ट की विद्या वाद विवाद के लिए होती है, धन अहंकार के लिए होता है, शक्ति हर प्रकार से कष्ट के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए तथा शक्ति रक्षा के लिए होती है। फिर आगे दिया है क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसका हिंदी देखेंगे। क्रोध से अज्ञान होता है, अज्ञान से स्मरण नष्ट होता है, स्मरण नष्ट होने से बुद्धि नष्ट होती है, बुद्धि नष्ट होने से सब कुछ नष्ट हो जाता है। फिर आगे देखेंगे अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुता सुखम। तो देखेंगे इसका आलसी को विद्या कहाँ, बिना विद्या वाले मतलब मूर्ख को धन कहाँ,
बिना धन वाले को मित्र कहाँ, बिना मित्र के सुख कहाँ, अर्थात बिना मित्र के सुख नहीं मिलता। फिर है अगला नंबर, शैले शैलेना माणिक्यं मौक्तिकं न गजे गजे साधवो न हि सर्वत्र चंदनम न वने वने। प्रत्येक पर्वत पर हीरा नहीं होता, प्रत्येक हाथी के मस्तक में मोती नहीं होती, हर जगह सज्जन नहीं होते, प्रत्येक वन में चंदन का वृक्ष नहीं होता है। फिर आगे देखेंगे, पाप निवार्यति योज्यते हिताय गुह्यं निगुहति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्रं लक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। पाप से रोकता है, हितकारी कार्यों में लगाता है, गुप्त बातों को छिपाता है, गुणों को प्रकट करता है। अपद्गतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्रं लक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। गुणों को प्रकट करता है, विपत्ति में पड़े हुओं को नहीं छोड़ता है, समय पर साथ देता है। संत लोग अच्छे मित्र के यही लक्षण बताते हैं। फिर आगे, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविष्टु गच्छतु वा यथेष्टम्। निंदन्तु, नित्य निंदा करे अथवा प्रशंसा करे, लक्ष्मी या धन आवे अथवा अपनी इच्छा अनुसार चली जाए। अद्यो व मरणमस्तु युगान्तरे व न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदं न धीरा। अद्यो, आज ही मृत्यु हो अथवा दूसरे युग में हो, धैर्यवान व्यक्ति न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते अर्थात हटते नहीं। इतना तक हो गया था। अभी हम लोग आगे देखेंगे। अपठद योऽखिला विद्या कला सर्वा अशिक्षत आजनात् सकलं वैधं सा वै योग्यतमो नरः। अपठद, अपठद मतलब जिसने पढ़ लिया। योऽखिला, योऽखिला जिसने समस्त विधाओं को या विद्याओं को, जिसने समस्त विद्याओं को पढ़ लिया। विद्या कला, सभी कला या सभी कलाओं को सीख लिया। सर्व अशिक्षित, सभी अशिक्षित जानने योग्य बातों को जान लिया। सकलं, सभी जानने योग्य बातों को जान लिया। वैधं स वै योग्यतमो नरः, वही मनुष्य सबसे अधिक योग्य है। यहाँ नर मतलब मनुष्य को पहले लेंगे तो इसलिए यहाँ वही मनुष्य सबसे अधिक योग्य है। फिर
फिर आगे देखेंगे दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतं वदेत् वाचां मनःपूतं समाचरेत्। दृष्टिपूतं मतलब भली भांति देख कर, न्यासेत मतलब रखना चाहिए, पादम मतलब पैर, भली भांति देख कर पैर रखना चाहिए। फिर आगे दिया है वस्त्रपूतं, वस्त्रों से जलम, वस्त्रपूतं वस्त्र से छना हुआ, जलम मीन्स जल, पिबेत पीना चाहिए। फिर दिया है सत्यपूतां, सत्य से, शुद्ध वाणी, वदेत मीन्स बोलना चाहिए, वाचा मीन्स वचन या बोलना या वाक्य, तो सत्य से शुद्ध वाक्य बोलना चाहिए। मनःपूतं पवित्र मन से, भली भांति समाचरित व्यवहार करना चाहिए, पवित्र मन से व्यवहार करना चाहिए। इसका एक बार हिंदी देखेंगे। भली भांति देखकर पैर रखना चाहिए, वस्त्र से छना हुआ जल पीना चाहिए, सत्य से शुद्ध वाणी बोलना चाहिए, पवित्र मन से भली भांति व्यवहार करना चाहिए। फिर आगे देखेंगे रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्त्यति कोशागते द्विरेफे हा हंत 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 नलिनी गज उज्झारा। रात्रि गमिष्यति, रात्रि मीन्स रात हो जाएगा, गमिष्यति मतलब बीत जाएगी, रात्रि बीत जाएगी, भविष्यति होगी, सुप्रभातम अर्थात सुंदर प्रातःकाल होगा। जब रात बीत जाती है तो फिर नया दिन आता है, तो उसी को बोला गया है कि सुंदर सूर्य उदय होगा, तो उसी को बोल रहा है कि रात्रि बीत जाएगी, सुंदर सुप्रभात होगा। भास्वानुदेश्यति, भास्व सूर्य उदय होगा, हसिष्यति विकसित होगी या खिलेगी, पंकजश्री मतलब कमल, श्री मीन्स शोभा, पंकज कमल, श्री मीन्स शोभा, कमल की शोभा या सुंदरता। फिर दिया है इत्थं इस प्रकार, विचिन्त्यति, विचिन्त्यति मतलब सोचते हुए, कोशागते, कोशागते कमल दलों के मध्य में स्थित, कोशागते मधुमक्खियों का जो दल है, कमल के फूल में जो अंदर में घुसा है, वो विचार कर रहे हैं, सोचते हुए कहते हैं द्विरेफे हंत हंत नलिनी गज उज्झारा। द्विरेफे हंत हंत, वो सोचते हैं कि दुख है उस नलिनी मतलब कमलिनी को, गज मतलब हाथी ने उजाड़ दिया। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा।
फिर आगे देखेंगे हम लोग अगला लेसन। तो अगला लेसन देखते हैं। यहाँ दिया है क्वेश्चन आंसर दिया है। क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन जो दिया है उसका आंसर इसी लेसन में छिपा है, उसको आप लोग खोज करके इसका आंसर लिखेंगे। होमवर्क आप लोगों का रहेगा। फिर अगला लेसन देखेंगे। चतुर्था पाठा विलासा। 4 पाठ लिया है। पाठ का नाम है विलासा। देखते हैं। रतनपुरस्य जनपदान्तर्गते शताधिक वर्षपूर्वं लग्रा इति ग्रामात् स्वपत्न्या सह जीविकोपार्जनार्थं परशुनाम्ना केवत्यां निर्गता। तौ अर्पानद्या तटे अतिष्ठिताम्। अर्पाया तटे एका लघुग्रामा आसीत्। परशु अर्पानद्यां प्रतिदिनं मत्स्यखेटं करोति स्म। कालान्तरेण तस्य भार्या वैशाखा एकं स्वस्थं बालम् अजनयत्। सा बालिका लावण्यवती आसीत्। लावण्येन तस्याः विलासा इति नामकरणम् अभवत्। इसका हिंदी देखेंगे। रतनपुरस्य जनपदांतर्गते। रतनपुर जनपद दिया है लेकिन रतनपुर जिला है। जनपद अंतर्गत दिया है लेकिन रतनपुर जिला का नाम है। तो यहाँ दिया है जनपदांतर्गत, जनपद के अंतर्गत नहीं होगा, रतनपुर जिला के अंतर्गत। शताधिक वर्ष पूर्व, 100 वर्ष अधिक या 100 वर्ष पहले भी बोल सकते हैं। लग्रा इति ग्रामात्। लग्रा इति ग्राम या गांव से स्वपत्न्या, स्व मतलब अपनी, पत्नियां मतलब पत्नी के, सह मीन्स साथ, जीविकोपार्जनार्थम जीविकोपार्जन के लिए। परशु का परशु हो जाएगा। परशु एक व्यक्ति का नाम है। नामना मीन्स नामक। कैवत्या केवट। निर्गता निकला। जीविकोपार्जन करने के लिए परशु नामक केवट निकला। केवट किसको बोलते हैं पता है? केवट मतलब जो मछली फंसाते हैं समुद्रों में, तो उन्हीं को बोलते हैं केवट। केवट बोलते हैं। तो ये परशु एक केवट था, वो मछली फंसाता था। आगे देखते हैं। तो अर्पानद्या तटे अतिष्ठिता। तो मीन्स वे दोनों। अर्पा नद्या, अर्पा नदी के, तटे मतलब किनारे। अतिष्ठिताम दिया है मतलब रुके या वहाँ रहते थे, तो उसको बोला उस गांव से निकल करके वे दोनों अर्पा नदी के तट पर रहते थे। अर्पाया तटे एका लघु ग्रामा आसीत्। अर्पाया, अर्पा के, तटे मतलब किनारे पर, एका मीन्स एक,
लघु ग्रामा, लघु मीन्स छोटा, ग्रामा मीन्स गांव, आसीत मीन्स था। अर्पा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। परशु अर्पा नद्यां प्रतिदिनं मत्स्यखेटां करोति स्म। परशु का परशु हो जाएगा अर्पा नद्यां, अर्पा नदी पर, प्रतिदिनम का प्रतिदिन, मत्स्यखेटां मछली का शिकार, करोति इसमें करता था, मछली का शिकार करता था। कालांतरेण, कालांतरेण कुछ समय बाद, तस्य मीन्स उसकी, भार्या मतलब क्या होता है, भार्या मीन्स पत्नी, वैशाखा का वैशाखा, उसकी पत्नी का नाम था वैशाखा। एकाम, वैशाखा ने एकाम एक, स्वास्थाम स्वस्थ, बाला मीन्स बच्ची को, अजन्यत जन्म दिया। फिर आगे देखेंगे, स मीन्स वह, बालिका का बालिका हो जाएगा, लावण्यवती आसीत, लावण्यवती मतलब सुंदरी, आसीत मीन्स थी, मतलब बहुत अच्छी थी, वह सुंदर थी, इसीलिए लावण्यवती मतलब होता है सुंदरी, आसीत थी। लावण्य सुंदरता के कारण, तस्य उसका, विलासा इति नामकरणम अभवत्, सुंदरता के कारण उसका विलासा इति यह नामकरण अभवत्, यह नामकरण हुआ। इसका एक बार हिंदी देखेंगे। रतनपुर जिले के अंतर्गत 100 वर्ष पहले, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 100 वर्ष से अधिक या 100 वर्ष से पहले, रतनपुर जिले के अंतर्गत लगरा इति गांव, लंगरा इस गांव से अपनी पत्नी के साथ जीविकोपार्जन के लिए परशु नामक केवट निकला। फिर दिया है, वे दोनों अर्पा नदी के तट पर रुके। अर्पा के किनारे पर एक छोटा सा गांव था। परशु अर्पा नदी पर प्रतिदिन मछली का शिकार करता था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी वैशाखा ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। वह बालिका सुंदरी थी। सुंदरता के कारण उसका विलासा यह नामकरण हुआ। फिर आगे देखेंगे, विलासा शैशवकाले बालय सह क्रीडति स्म। तस्यै बालकानां क्रीडनं च रोचते स्म। विलासा अदम्य साहसिका आसीत्। एकदा सुप्तां बालं नीत्वा वृक्का पलायनं कुर्वान् आसीत्। तदा विलासा वृक्कां दण्डेन ताडयित्वा बालकं मुक्तं कृत्वा मातरं समर्पयत्। बालकैः सह विलासा मल्लकौशलं शिक्षते स्म।
तं शासं दृष्ट्वा जने तस्य दलायग्रामरक्षणस्य दायित्वं प्रदत्तम्। इसका हिंदी देखेंगे सेकंड पैराग्राफ का। तो यहाँ दिया है बिलासा शैशव काले। बिलासा का बिलासा, शैशव काले मतलब बचपन में, या बचपन में बिलासा। बाला मीन्स लड़की, बाले मीन्स लड़कों, सह के साथ, लड़की लड़कों के साथ, क्रीडती स्म खेलती थी। बिलासा बचपन में लड़की लड़कों के साथ खेलती थी। फिर दिया है तस्य उसे, बालकाना लड़कों का, क्रीडनकम, क्रीडनकम मतलब खिलौना, क्रीडनम च और क्रीडनम खेल, रोचते अच्छा लगता था। बिलासा का बिलासा हो जाएगा अदम्य का अदम्य, साहसिका साहसी वाली थी, आसित मीन्स थी। एकदा सुप्तम, एकदा एक बार, सुप्तम सोते हुए, बालम मीन्स बालक को, नीत्वा, नीत्वा मीन्स लेकर, वृक्का मीन्स भेड़िया, पलायनम कुर्वाण भाग रहा था। तदा तभी, बिलासा का बिलासा हो जाएगा वृक्का मीन्स भेड़िया को, दंडेन मीन्स डंडे से, ताड़ित्वा, ताड़ित्वा मतलब मार कर, बालका बालक को, मुक्तम मतलब छुड़ा, कृत्व करके, मात्रम माँ को, समर्पयत सौंप दी। यहाँ और एक बार देखेंगे। बिलासा अदम्य साहसी वाली थी। एक बार सोते हुए बालक को लेकर भेड़िया भाग रहा था। तभी बिलासा भेड़िया को डंडे से मारकर बालक को छुड़ा करके माँ को सौंप दी। बालकों के साथ बिलासा का बिलासा मल्ल कौशलम युद्ध कौशल शिक्षते स्म सीख रही थी। तम उसके साहसम मीन्स साहस को, दृष्टवा मीन्स देखकर, जनय मीन्स लोग, तस्या उसके, दलाय ग्राम रक्षणस्य उसके दल को गांव की सुरक्षा की, दायित्व जिम्मेदारी, प्रदत्तम दे दी। इसको देखते हैं। बालकों के साथ बिलासा युद्ध कौशल सीख रही थी। उसके साहस को देखकर लोग उसके दल को गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी दे दी। सेकंड पैराग्राफ को एक बार हिंदी में देखेंगे। बचपन में बिलासा लड़की लड़कों के साथ खेलती थी। उसे लड़कों का खिलौना और खेल अच्छा लगता था। बिलासा
अदम्य साहसी वाली थी। एक बार सोते हुए बालक को लेकर भेड़िया भाग रहा था। तभी बिलासा भेड़िया को डंडे से मारकर बालक को छुड़ा करके माँ को सौंप दी। लड़कों के साथ बिलासा युद्ध कौशल सीख रही थी। उसके साहस को देखकर लोग उसके दल को गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी दे दी।